नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित। देखिए इसके अंतर्गत हम वर्कशीट क्रमांक 31 एवं 32 एवं 33 पर कार्य करेंगे। आइए हम इन वर्कशीटों को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये वर्कशीट पेज नंबर 33, 34 और 35 में दी गई हैं। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 31। तो देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी आगे के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट 31। इसमें दिया है पूरक कोण। तो देखिए, देखें और समझें। यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है। देखिए यहाँ एक आकृति दी गई है पूरक कोण, जिसमें बताया गया है। देखिए हम कह सकते हैं कि 60 धन 30। देखिए यहाँ एक 60 अंश का कोण है और एक 30 अंश का कोण है, बराबर कितना है, इसे हम जोड़ेंगे तो 90 अंश है। अर्थात 60 अंश का पूरक कोण क्या है, 30 अंश है, या 30 अंश का पूरक कोण क्या है, 60 अंश है। तो देखिए पूरक कोण इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनमें दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। तो आइए बच्चों, इसी के आधार पर हम यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। यहाँ देखिए 20 अंश है धन 70 अंश, बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। तो 20 का पूरक कोण क्या है, 70 अंश है। और यह हम कह सकते हैं कि 70 अंश का पूरक कोण क्या है, 20 अंश है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पूरक कोण समझ लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ इसी के अंतर्गत दिया अभ्यास प्रश्न 1। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पूरक कोण चित्र दिया है। देखिए इसमें 70 अंश का कोण है और 20 अंश का कोण है। तो देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ बराबर 90 दिया है, तो 70 अंश धन 20 अंश बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 20 अंश का पूरक कोण क्या है, यहाँ 70 अंश आएगा, और यहाँ 70 अंश का पूरक कोण क्या है, 20 अंश। तो इस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है। देखिए यहाँ बराबर 90 अंश। देखिए यहाँ दो कोण की माप दी गई है, 65 अंश और 25 अंश। देखिए तो देखिए इसका योग हम करेंगे तो 90 अंश आएगा। तो यहाँ 65 अंश प्लस 25 अंश, तो हम कह सकते हैं यहाँ 25 अंश का पूरक कोण क्या है, 65 अंश है, और 65 अंश का पूरक कोण क्या है, 25 अंश है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ समझेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए हम यहाँ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जब दो कोणों की माप 90 अंश हो तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो आइए हम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर बराबर 90 अंश दिया है, तो हम यहाँ देखेंगे 15 अंश, और इसमें हम कितने अंश जोड़ेंगे कि 90 अंश होगा, तो 75 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। तो 15 अंश का पूरक कोण क्या है, 75 अंश है। इसी प्रकार से देखिए 35 खाली डिब्बा है, इसमें हम 55 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। तो 35 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 55 अंश। इसी प्रकार से देखिए 40 अंश का पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 40 में 50 को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। तो 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 50 अंश होगा। इसी प्रकार से देखिए 42 अंश का हम पूरक कोण ज्ञात करेंगे। तो देखिए 42 में हम 48 को अगर जोड़ेंगे तो हमें 90 अंश प्राप्त होगा। तो 42 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 48 अंश होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए 52 अंश का हम पूरक कोण ज्ञात करेंगे। तो देखिए 52 अंश में हम 38 अंश जोड़ेंगे तो हमें 90 अंश प्राप्त होगा। तो देखिए 52 अंश का पूरक कोण क्या है, 38 अंश है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट के माध्यम से पूरक कोण को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट क्रमांक 32। देखिए इसमें दिया है समपूरक कोण। तो आइए अब हम समपूरक कोण को जान लेते हैं। देखिए हमने पूरक कोण में देखा था कि जब दो कोणों की माप का योग यदि 90 अंश है तो पूरक कोण कहलाएगा। और समपूरक कोण में देखिए कि जब दो कोणों की माप 180 अंश होती है। देखिए यहाँ दिया है समपूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो आइए हम उदाहरण स्वरूप समझते हैं समपूरक कोण को। देखिए देखें और समझें। यहाँ उदाहरण दिया है, एक आकृति दी गई है समपूरक कोण, जिसमें एक कोण 120 अंश का है और एक कोण 60 अंश का है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम समझ सकते हैं कि 120 अंश धन 60 अंश
दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश प्राप्त होगा। अर्थात 60 अंश का समपूरक कोण क्या है, 120 अंश है, या 120 अंश का समपूरक कोण क्या है, 60 अंश है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि दो कोणों की माप का योग यदि 180 अंश प्राप्त होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी के अंतर्गत यहाँ अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न पहला दिया है। देखिए ये आकृति दी गई है जिसमें एक कोण दिया गया है 100 अंश का और एक कोण दिया है 80 अंश का। तो देखिए 100 धन 80 बराबर 180 अंश, तो 100 अंश का संपूरक कोण क्या है, 80 अंश है। इसी प्रकार से देखिए अभ्यास प्रश्न 2, यहाँ आकृति दी गई है। देखिए एक कोण 50 अंश का दिया है, दूसरा कोण अज्ञात है। तो हम देखेंगे 50 अंश में कितने अंश जोड़ेंगे कि हमें 180 अंश प्राप्त होगा। तो देखिए 130 अंश जोड़ेंगे। तो देखिए 50 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 130 अंश होगा, दोनों का योग 180 अंश है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है 110 अंश धन 70 अंश बराबर 180 अंश। तो 110 अंश का संपूरक कोण क्या है, 70 अंश है। देखिए दोनों का योग क्या है, 180 अंश है। इसी प्रकार से अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं 30 अंश धन डिब्बे में खालिस्तान दिया है बराबर 180 अंश। तो हम 30 अंश में कितने अंश जोड़ेंगे, 150 अंश जोड़ेंगे, अर्थात 30 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 150 अंश होगा। इसी प्रकार से देखिए 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। तो देखिए 120 में हम 60 जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए 160 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 160 में हम 20 जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त होगा। तो हम 160 अंश का संपूरक कोण 20 अंश लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए 45 अंश दिया है, यहाँ 45 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 45 में हम 135 अगर जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश प्राप्त होगा। तो 45 अंश का संपूरक कोण क्या है, 135 अंश है। इसी प्रकार से दिया देखिए बच्चों 105 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो हम 105 में 75 अंश अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त होगा। तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 105 का संपूरक कोण 75 अंश होगा। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और इस वर्कशीट के माध्यम से आप संपूरक कोण की समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए संपूरक कोण और पूरक कोण किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखेंगे अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 33। देखिए इसमें दिया है आसन कोण एवं शीर्ष अभिमुख कोण। तो देखिए इसके माध्यम से हम आसन कोण और शीर्ष अभिमुख कोण समझेंगे। देखिए बच्चों दिया है उदाहरण स्वरूप दिया है आसन कोण। देखिए आसन कोण के युग्म जोड़े कोण AOB, देखिए AOB, और इसी प्रकार से कोण BOC, देखिए BOC, ये क्या है, आसन कोण, एक दूसरे के आसन कोण हैं, देखिए इनके जोड़े हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं हम यहाँ देखिए प्रश्न पहला दिया है, यहाँ इस प्रकार से आकृति दी गई है, इसमें हम आसन कोण के दो युग्म बताएंगे। तो देखिए आसन कोण के दो युग्म कोण AOB, देखिए AOB एक कोण, और इसी प्रकार से देखिए इसका दूसरा युग्म होगा BOC, देखिए ना BOC, ये दूसरा कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आसन कोण का दूसरा युग्म क्या है, BOC और कोण COD, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, आसन कोण के दूसरे युग्म होंगे। तो इस प्रकार से आप आसन कोण के दो युग्म बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति है XYZ। देखिए तो आसन कोण की तीन युग्म बताइए। तो आसन कोण के तीन युग्म कौन कौन से, देखिए कोण XOY, देखिए XOY एक, इसी प्रकार से देखिए कोण YOZ एक ये कोण, और इसी प्रकार से देखिए कोण ZOX, इस प्रकार से। तो ये तीनों क्या होंगे, इसके जोड़े होंगे आसन कोण के। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ दिया है आसन कोण किसे कहते हैं, जब किसी कोण के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। देखिए जब कोई किसी कोण के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है,
यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम शीर्ष अभिमुख कोण भी समझ सकते हैं कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनसे बनने वाले कोण शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इस आकृति में देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इनके आमने सामने के जो कोण हैं देखिए, जैसे कि AOC और इसी प्रकार से यहाँ दिया है BOD, ये क्या होंगे? शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। जैसे देखिए कोण AOC और कोण BOD, इसी प्रकार से BOC देखिए BOC ये वाला कोण और इसी प्रकार से AOD ये कोण, ये क्या होंगे? एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति है, यहाँ इस प्रकार से एक आकृति दी गई है। इसमें देखिए शीर्ष अभिमुख कोण क्या होंगे? POR, देखिए POR एक ये कोण और इसके विपरीत देखिए QOS और इसी प्रकार से देखिए अगला हैगा QOR और इसी प्रकार से SOP। तो इस प्रकार से आप यहाँ शीर्ष अभिमुख कोण बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है, इस प्रकार से एक आकृति दी गई है, इसके शीर्ष अभिमुख कोण देखिए एक दूसरे को ये, तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 शीर्ष अभिमुख कोण हैं और इसी प्रकार से 2 और 4 ये एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख कोण हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं कोण A1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आसन कोण और शीर्ष अभिमुख कोण बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस वर्कशीट के माध्यम से आप यहाँ पर आसन कोण और शीर्ष अभिमुख कोण की समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 33 और वर्कशीट क्रमांक 32 और वर्कशीट क्रमांक 31 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत पूरक कोण, संपूरक कोण और आसन कोण और शीर्ष अभिमुख कोण की समझ हो गई होगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।